मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। झांसी जिले में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सत्ता पक्ष के नेता ही अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जी हां, झांसी विधायक रवि शर्मा ने जिले में हो रहे खनन में अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुंदेलखंड की नदियों का सीना चीरकर सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। एरज बांध के घाटों की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें नदी में पनडुब्बी डालकर अवैध खनन किया जा रहा है। NGT के नियमों को ताक पर रखकर लगातार यहां से खनन होता है, जिसका जिम्मेदार बीजेपी के सदर विधायक रवि शर्मा ने झांसी जिले के प्रशासन को बताया है, जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के अवैध खनन होना संभव नहीं है। हालांकि झांसी प्रशासन पर इससे पहले भी कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। इससे पहले बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए थे। देखिए, जो प्रकाश में आया है कि झांसी की बैतरबंती गंगा, जिसे हम लोग वर्तमान में बेतवा नदी के रूप में पहचानते हैं, जिसका पुराणों में भी जिक्र है, प्राचीनतम नदी है, लेकिन आज खनन माफिया उस नदी की छाती को चीर करके नदी के अंदर तमाम बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से खनन कार्य करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर NGT के नियमों का और साथ साथ खनन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन होते हुए मैंने खुद देखा है। और ऐसी स्थिति जनपद के बालू माफियाओं ने निश्चित रूप से, जब मैंने इसे ध्यान में दिया तब लगता है कि कहीं ना कहीं जनपद के आला अधिकारियों की बिना मिली भगत के इतनी सारी पनडुब्बी जो अवैध रूप से नदी के अंदर उतारी गई हैं, जिनका NGT ने जिन पर रोक लगाया है। जीव जंतु के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों से जो डली हुई पनडुब्बी हैं उन्हें तत्काल हटाना चाहिए। और इसमें प्रकाश में आया है कि जनपद के आला अधिकारी की मिली भगत के बिना ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता। ये कहाँ चल रही है? झांसी के एरच और शमशेरपुरा घाट में इस तरीके से अवैध रूप से मशीनें और पनडुब्बी डाल करके खनन प्रकाश में आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक पर ही जब प्रशासन आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री तक यह बात क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्योंकि क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने की नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी होनी चाहिए। ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के नेता ही अवैध कार्यों को रुकवाने में सक्षम नहीं है, तो जनता उनसे क्या उम्मीद रखे? झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.